प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 13 क्रिया। बच्चों, जो भी हम सुबह उठने से लेकर रात तक जो भी हम कार्य करते हैं वो सब क्रियाएं होती हैं, चाहे वो उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, नाचना, गाना, उछलना, कूदना, चढ़ना, उतरना, एवरीथिंग इज वर्ब यानी क्रिया। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। इस चित्र में अनेक प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं। दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, सूर्य निकल रहा है, कुछ महिलाएं योगाभ्यास कर रही हैं, हवा चल रही है। तो इन वाक्यों में मोटे छपे शब्दों से किसी न किसी काम के होने की सूचना मिल रही है। पहले 3 वाक्यों में क्रिया की जा रही है, जबकि अगले 2 वाक्यों में क्रिया स्वयं हो रही है। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे चल, पढ़, लिख आदि। धातु में न जोड़ने पर क्रिया का साधारण रूप बनता, जैसे लिख लिखना, पढ़ पढ़ना, सो सोना, चल चलना, देख देखना, हट हट। कर्ण के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सबसे पहले सकर्मक क्रिया। फल वाला फल बेच रहा है, बच्चा चादर बिछा रहा है। उपयुक्त वाक्यों में बेच रहा है तथा बिछा रहा है। क्रियाओं का फल क्रमशः है ना, फल और चादर कर्मों पर पड़ रहा है, अतः यहाँ सकर्मक क्रिया है। तो इस प्रकार जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्म अर्थात कर्म के साथ या सहित जहां क्रिया में कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में क्या, किसे आदि प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए। सकर्मक क्रिया में कभी कभी कर्म अप्रत्यक्ष भी होता है, जैसे समीर खाता है, तो इस वाक्य में क्या खाता है प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा, परंतु ये निश्चित है कि समीर कुछ ना कुछ अवश्य खाता है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया में एक साथ 2 कर्म भी हो सकते हैं। 2 कर्म होने का कारण इसे द्विकर्मक क्रिया भी कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको आदि में से किन्हीं 2 अथवा सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए। अकर्मक क्रिया। लगता है तूफान आए है, बाहर बारिश हो रही। इन वाक्यों में आया है तथा हो रही है क्रियाओं के प्रभाव और फल दोनों ही कर्ता पर पड़ रही हैं। यहाँ क्रिया का कोई कर्म नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रिया है। इस प्रकार जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर ही पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक अर्थात कर्म रहित, अकर्मक अर्थात अजमा कर्म, कर्म के बिना। यदि क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिले तो वह अकर्मक क्रिया होगी। कुछ क्रियाएं हैं जो अधिकांशतः अकर्मक ही रहती हैं, जैसे नाचना, डरना, मरना, निकलास, रोना, सोना, अकड़ना, उछलना, रहना, चमकना, उड़ना आदि। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।